यदि आपको भी बैंकिंग फील्ड में जाना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केनरा बैंक की तरफ से एक नई रिक्रूटमेंट का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब क्या है ये पूरा नोटिफिकेशन, इस पूरे वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो ये जो रिक्रूटमेंट है ये केनरा बैंक की तरफ से निकल करके आई है, और केनरा बैंक से आप सभी कोई परिचित हैं। बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बैंक है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसका 9600 से अधिक ब्रांच अभी कार्यरत है और अपनी बेहतरीन सेवाएं ये प्रदान करती है। तो केनरा बैंक में अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट निकाली गई है, और ये अप्रेंटिसशिप जो होगी वो 1 साल के लिए होगी। 2024 में आपकी ये रिक्रूटमेंट होने वाली है। टोटल सीट की बात करेंगे तो 3000 से भी अधिक पद है। 3000 ही मान करके चलिए, शॉर्ट नोटिस में तो 3000 ही बताया गया। और ये जो रिक्रूटमेंट है, ये भर्ती जो है इसको ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप नाम दिया गया है। मतलब ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट किसी भी सब्जेक्ट से हो, किसी भी ब्रांच से हो, किसी भी ट्रेड से हो, वो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का जो तारीख है वो बताया गया है 21 सितंबर से लेकर के 4 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को ऑनलाइन के माध्यम से भर सकते हैं, 21 सितंबर से। और अभी इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ। तो आगे वीडियो में बने रहिएगा। फॉर्म फी की बात करेंगे तो जनरल, ओबीसी और एससी एसटी अभी फॉर्म फी नहीं बताया गया है, क्योंकि शॉर्ट नोटिस। और मेरा अनुमान जहाँ तक है कि हो सकता है 500 से 1000 के बीच में आपका फॉर्म फी रहेगा जनरल वालों का, और एससी एसटी वालों का हो सकता है कि फ़ी में छूट मिलेगी, फ़ी फ्री हो सकती है या हाफ हो सकता है, ऐसा अनुमान है। जब इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें बता दिया जाएगा। सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी जो है वो लगभग 15,000 रुपये आपका अप्रेंटिसशिप वालों को दिया जाता है पर महीने। सैलरी नहीं, और इसको स्टाइपेंड कहते हैं। देखिए, अप्रेंटिसशिप जनरली होता क्या है कि आप बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे, 1 साल के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, 1 साल आप अप्रेंटिसशिप करेंगे। मतलब आपको काम के साथ साथ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बैंकिंग सेक्टर में। और जिस दौरान आप ये पूरा काम करेंगे उस समय आपको हर महीने 15-15 हज़ार रुपये का हिसाब से एक स्टाइपेंड मिलता है, जो कि आप अपना जो भी खर्चा वगैरह है, रहना खाना, पढ़ाई लिखाई या और भी अपना जो भी खर्चा वो आप उसको मैनेज कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत बढ़िया है। और अगर नॉर्मली आप अप्रेंटिसशिप करने जाइएगा जैसे ITI वगैरह पे तो उसमें 7-7.5 हज़ार रुपये मिलता है, लेकिन यहाँ पर 15,000 रुपये के लगभग में है, तो अच्छा है अपॉर्चुनिटी। और अगर जो बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं उनके लिए भी बेहतरीन है, क्योंकि आप इसमें जुड़ करके बैंकिंग सेक्टर की तैयारी भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। आप अगर किसी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं तो उसके बारे में बहुत ऐसी जानकारियां होती हैं जो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगती हैं, और आपको इन फ्यूचर बहुत ऐसी सहूलियत मिलने वाली है। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं, जा सकते हैं। 15,000 रुपये आपका स्टाइपेंड बनेगा, ये पर महीने के हिसाब से होगा। ठीक है, कुछ ऐसे सवाल भी है जो आपके मन में आएंगे, जैसे जॉब लोकेशन, सैलरी और जॉब पीरियड कितना दिन रहेगा, ये सब सारी चीज़ें हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। एज की बात करेंगे तो एज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 20 साल से लेकर के 28 साल वाले कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम एज 20 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 28 साल की एज अगर आपकी है आवेदन कर सकते हैं। एज का जो कैलकुलेशन होगा या एज का कट ऑफ की बात करेंगे तो 1 सितंबर 2024 रखा गया। मतलब 1 सितंबर तक अगर आपका 20 साल हो गया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रहा एज में छूट की बात, तो हो सकता है मे बी एज में छूट मिल सकती है जब इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा। और अगर छूट मिलती है तो OBC को 3 साल की मिलेगी, SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी अगर फुल नोटिफिकेशन में देता है तब, वरना ये मान करके चलिए। एजुकेशन की बात करेंगे तो ग्रेजुएट है, मैंने शुरू में बता दिया, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप नाम दिया गया है। तो ग्रेजुएट है, चाहे BE BTech हो, मतलब इंजीनियरिंग फील्ड से हो, या फिर आप कॉमर्स हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, या फिर किसी अदर जो ग्रेजुएट के एलिजिबल माना जाए समकक्ष, वो अगर आपने ग्रेजुएशन टाइप से कोई डिग्री की हुई है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा वगैरह नहीं होना चाहिए, ये क्लियर रहिएगा। तो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप है, 15,000 रुपये की लगभग आपको स्टाइपेंड मिलेगी। फॉर्म भरने का डेट 21 सितंबर से 4 अक्टूबर तक है। सिलेक्शन का प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस जनरली रिटन एग्जाम होता है, और ये रिटन एग्जाम आपका हो सकता है ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे, कहीं पर भी आपका नियरेस्ट सेंटर होगा आपको चूज़ करने मिलेगा, वहाँ पर आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम में जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और बेसिक आपको बैंकिंग सेक्टर की जानकारी होनी चाहिए, उससे जुड़ा हुआ सवाल रहता है। और अभी फुल डिटेल आया नहीं है, जैसे डिटेल आएगा क्या क्या आपका सिलेबस में रहने वाला है और सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहेगा, वो सब सारी चीज़ें मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी बेसिक इतने जान लीजिए कि इस तरीके से एक सिलेक्शन होता है। ठीक है,
जॉब लोकेशन, ये जॉब नहीं है, अप्रेंटिस है, ठीक है। तो अप्रेंटिस का जो लोकेशन होगा वो ऑल ओवर इंडिया होने वाला है। मैंने शुरू में बताया कि 9600 ब्रांच है, ठीक है। ये ब्रांचेज में आपका हो सकता है कहीं पर भी आपका सिलेक्शन होगा और वहाँ पर आपको जा कर के अपनी सेवाएं देनी होंगी। सैलरी कितना मिलेगा, सैलरी नहीं, इसको स्टाइपेंड कहिए। स्टाइपेंड की बात करेंगे, मैंने शुरू में बताया 15,000 रुपये तक आपका स्टाइपेंड मिलेगा पर महीने, प्रति महीने के हिसाब से। जॉब पीरियड कितने दिन का होगा, जॉब नहीं, अप्रेंटिसशिप का जो पीरियड है ये कितने दिनों का रहेगा, तो लगभग 1 साल का अप्रेंटिसशिप होता है। 1 साल के बाद कम बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी सेवाएं बेहतरीन लगती हैं या आप अच्छे कैंडिडेट लगते हैं काम करने वाले, तो हो सकता है कि आपका आगे बढ़ाया जाएगा, 1 साल और बढ़ा दिया जाएगा, 2 साल का भी। मैक्सिमम 3 साल ही अप्रेंटिसशिप होता है, तो हो सकता है 3 साल भी आपका कर सकता है। तो जब भी अगर आपको ये करना हो तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भर लीजिएगा 21 सितंबर से। इसका जो फॉर्म भरने का लिंक है या फिर आप शॉर्ट नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। और अगर इसके अलावा इस भर्ती को लेकर के कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है नीचे। और अगर इसके अलावा कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर आगे नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।